दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 7.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसको शॉर्ट में TPA भी कहते हैं और कुछ लोग इसको टोपा भी कहते हैं। ये दोनों ही करेक्ट हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो बोलिए। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट सीरीज़ का। तो इसमें हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सा पॉइंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। तो इसमें एक पॉइंट है, इसमें व्हाट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ ओनरशिप एंड टाइटल। ओनरशिप क्या है और टाइटल क्या है, क्या दोनों अलग अलग है या फिर दोनों सेम है। इंट्रो टू TPA बार एक्ट। अब इसमें कितने चैप्टर है, हर चैप्टर में कितने सेक्शन हैं, वो भी देखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। स्कोप ऑफ TPA, अब इसका कितना स्कोप है, ठीक है, और किस में एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है वगैरह, ये भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को जानने से पहले, ठीक है, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है ये जानने से पहले हमको पता रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी हम लोग इस टेबल के जरिए जान सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। ठीक है, और टेंजिबल जो है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं छू कर, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी। और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, अब वो डिजिटल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। ओके, अब टेंजिबल प्रॉपर्टी में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इमूवेबल, दूसरा होता है मूवेबल। अब मूवेबल में आपका आ गया आपका कार, ठीक है, आपका साइकिल, बाइक वगैरह, ये जो है प्रॉपर्टी आ गया है, ठीक है, ये मूवेबल है। आपका टीवी आ गया, ठीक है, वो भी मूवेबल है। अब इमूवेबल वो प्रॉपर्टी होता है, मान लीजिए जैसे कि आपका घर, आप उसको छू भी सकते हैं मगर वो मूव नहीं करता है, ठीक है, वो एक ही जगह रहता है, तो वो क्या है, आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में आ गया आपका डिजिटल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिजिटल प्रॉपर्टी में मान लीजिए कि जैसे ये मेरा चैनल है एजुकेशन 7.0 में, ठीक है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, आप इसको छू नहीं सकते, ठीक है, और मैं भी इसको छू नहीं सकता। आप बोलेगा जी मैं आपका चैनल को छू सकता हूँ, नहीं, तो आप स्क्रीन छू सकते हैं, ठीक है, चैनल को नहीं छू सकते, ये मेरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आ गया एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्शनेबल क्लेम होता है। ठीक है, अब जैसे होता है ना ट्रेडमार्क वगैरह, ठीक है, तो वो भी एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं एक्शनेबल क्लेम में। एक्शनेबल क्लेम हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग इसका जो है कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोग का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए कोई बंदा है और बी कोई बंदा है, ठीक है, अब ए ने पैसे उधार दिए बी को। अब कुछ तो इन लोगों में बात हुआ होगा बीच में कि देख भाई मैं तुझे पैसा देता हूँ, तुझे इस दिन तुझको मुझे वापस करना है। ठीक है, तो बी ए के पास क्या है, बी के अगेंस्ट क्लेम है। कल को अगर ये कहता है बी को कि भाई तू जो मेरा पैसा लिया है वो मुझको वापस कर दे, तो ए के पास क्लेम है ना भैया। अब अगर बी नहीं देता है कल को पैसा, तो ए जाकर कहाँ क्लेम करेगा, कोर्ट में क्लेम करेगा, और कोर्ट कहेगा बी को कि भैया तू जो पैसा लिया है ए का वो तुझको वापस करना होगा, वापस कर दे। तो ये भी तो है एक्शनेबल क्लेम, इसके पास क्लेम है, तो ये भी एक तरह का क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं ए अगर आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है, पैसा बी को देकर आउट ऑफ स्टेशन चला गया है, ठीक है, वो नहीं ले पा रहा पैसा, तो ए क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा अपना क्लेम को, किस पे, सी को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब सी क्या करेगा, बी से जो है पैसे क्लेम करेगा। ठीक है, और अगर नहीं देता है तो वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट क्या कहेगा, पैसे तुझे देना पड़ेगा, वो यही हमारा क्या एक तरह का एक्शनेबल क्लेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग जो है प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग ओनरशिप एंड टाइटल क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं ओनरशिप का। ठीक है, तो ओनरशिप में, ठीक है, अब देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में, ठीक है, क्या कहा जाता है, थोड़ा सा हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में घुसते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या कहा जाता है कि एक बंदा, ओनर कौन होगा, एक बंदा जिसके पास राइट टू पोजेस हो। ओके, यानी कि आपका ये फ़ोन है, आप चाहे यूज़ कीजिए और अपना पॉकेट में रख लीजिए, ठीक है,
अब राइट ऑफ यूज़ एंड एन्जॉयमेंट, आप यूज़ कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। आप अपने फ़ोन में मेरा वीडियो देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये एन्जॉयमेंट हो गया। राइट टू ट्रांसफ़र, आपका मोबाइल है, आप किसी को भी मोबाइल दीजिए, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, ठीक है, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राइट टू ट्रांसफ़र। अब राइट टू डिस्ट्रॉय, अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए लेक्चर, तो आप अपने फ़ोन को दीवार में पटक के चूर कर सकते हैं। तो ये हो गया राइट टू डिस्ट्रॉय। अब ये जो चारों राइट्स है, अगर एक इंसान के पास रहता है तो वो ओनरशिप यानी कि ओनर कहलाता है, ठीक है। ये तो भैया बात हो गई ओनरशिप का, ठीक है। ये ओनर वही होगा जिसके पास ये चारों राइट, ये पावर रहेंगी, तो वो क्या होगा, ओनर होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। व्हाट इज़ ओनरशिप, बट यहाँ पे देख लीजिए ओनरशिप, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप इन रोमन लॉ, अब रोमन लॉ जहाँ पे, ठीक है, ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, ओनरशिप, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप इन रोमन लॉ एंड द रोमन्स कंसीडर इट एज फुल एंड एक्सक्लूसिव पावर ओवर अ थिंग प्लेना इन पोटेस्टस इन फुल पावर, ठीक है। अब रोमन का ये जो है, ठीक है, अब उसमें रोमन क्या कह रहे हैं, कंसीडर कर रहे, इट ऑल फुल एंड एक्सक्लूसिव पावर, वो इंसान जिसके पास पूरा पावर होगा, एक्सक्लूसिव पावर होगा ओवर अ थिंग, एक चीज़ में, ठीक है। एक चीज़ है, एक इंसान का पूरा एक्सक्लूसिव पावर जिसके हाथ में होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है, वही फुल पावर। और वो कौन सा है, एक फ्रेश यूज़ किया उन्होंने, प्लेना इन दी पोटेस्टस, यानी कि ये पावर, ये चारों पावर ओनरशिप का एक इंसान के पास अगर होगा किसी भी चीज़ का, तो वो ओनर कहलाएगा। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ 4 पावर्स, राइट, यानी एक इंसान के पास अगर ये 4 पावर रहते हैं, ठीक है। अब ये कौन कह रहा है, रोमन्स कह रहे हैं, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे जूरिस्प्रूडेंस का। रोमन्स क्या कह रहे हैं कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान के पास ये अगर चारों राइट्स हैं, ठीक है, तो वो ही भैया ओनर होगा उस चीज़ का। ये चारों राइट्स में से एक भी राइट्स अगर नहीं होगा उसके पास, तो वो ओनर नहीं कहलाएगा। यानी कि ये बंडल्स ऑफ पावर है, ये 4 बंडल्स है, ठीक है। यही जो 4 चीज़ें उसके पास होना चाहिए ओनर होने के लिए, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, ये तो हो गया जूरिस्प्रूडेंस का बात, ठीक है, पुराने ज़माने का। अब आ गया प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, देखिए, वन कैन हैव अ राइट ओवर प्रॉपर्टी एंड स्टिल नॉट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक इंसान है, ठीक है, जिसके पास राइट है प्रॉपर्टी का, एंड स्टिल नॉट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक आप मान लीजिए कि आप कोई घर जो है लीज में लिए, ठीक है, यानी कि आप भाड़ा में लिए, किसी भी घर में आप कभी भी लिए होंगे तो एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो आप एक घर भाड़ा में लिए, घर के अंदर आप रहते हैं, घर तो किसी और का है, घर के अंदर आप रह रहे हैं, ठीक है, बट वो घर का जो ऑनर है वो कोई और है। आपके पास क्या है, आपके पास भैया, आप अगर घर को भाड़ा में लेते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ एंड एंजॉय कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं। आप अपने घर को अपने तरफ से सजा सकते हैं, ठीक है, आप अपने घर को रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र मतलब किसी को दे नहीं सकते, बेच नहीं सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, कुछ भी तोड़ा ताड़ी नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ा ताड़ी या फिर चेंज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये 2 राइट्स आपके पास नहीं होगा, सिर्फ ये 2 राइट्स आपके पास होगा, यानी कि आप ओनर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ये तो आ गया आपके पास। अब वो जो ओनर है, ठीक है, अब ओनर के पास देखिए, ओनर अगर आपको भाड़ा देता है घर, तो ओनर के पास ये भी नहीं होगा, ओनर के पास इंजॉयमेंट है, यूज़ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओनर जो है आपको भाड़ा दिया है वो तो नहीं रह रहा है, ठीक है। अब वो तो इंजॉय भी नहीं कर पा रहा है अपने घर को, अब वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा, यानी किसी को बेच भी नहीं पाएगा, किसी को गिफ्ट भी नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट होता है ना। अब जो रह रहा है भाड़ा घर में, ठीक है, अब वो बोलेगा नहीं भैया मैं तो बेचने नहीं दूंगा जब तक मेरा एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होगा, मेरा एग्रीमेंट ख़त्म होगा तभी मैं यहाँ से निकलूँगा, अदरवाइज़ मैं उससे पहले नहीं निकलूँगा। डिस्ट्रॉय, अब ओनर अपने घर को तोड़ भी नहीं सकता है, बर्बाद भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता जब तक एग्रीमेंट है। भाड़ेता बोलेगा कि जब तक मेरा एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होता तब तक मैं इस घर से नहीं निकलूँगा, मेरा जब एग्रीमेंट ख़त्म होगा मैं जब ही इस घर से निकलूँगा, ठीक है। तो अब देखिए कि जो ओनर है उसके पास तो ये दोनों, इनमें से कोई भी एक भी चीज़ नहीं है ओनर के पास, ठीक है, ओनर के पास इसमें से एक राइट भी नहीं है। अब आके देख लेते हैं, वन कैन ट्रांसफ़र सर्टेन राइट्स ओवर हिज प्रॉपर्टी टू अदर्स एंड कैन स्टील बी द ओनर। अब इसमें क्या कह रहा है
कि एक बंदा है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र कर सकता है राइट्स ओवर हिज प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टीज़ का जो राइट है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है टू अदर्स, दूसरे को दे सकता है, एंड कैन स्टिल बी द ओनर। अब एक बंदा है, उसके पास घर है, अब उस घर का राइट वो उसको किसी और को दे सकता है, बट ओनर कौन रहेगा? वही रहेगा जिसका घर है, ठीक है, मगर ओनर वो ही रहेगा, यानी कि जो इंसान रेंट पे लेता है घर, ठीक है। देखिए ये दो चीज़ तो वो यूज़ कर सकता है, वो राइट दे देता है सिर्फ, ठीक है, कि भैया आप जो है रेंट ले रहे हैं घर तो आप रह सकते हैं, ठीक है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप ट्रांसफ़र और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बट ओनर यहाँ पे कौन होगा? वही होगा जिसका घर है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है लीगल तौर पे, ठीक है, अब लीगली हम लोग देखते हैं द पर्सन हु होल्ड द टाइटल्स। जी भैया, अब ये टाइटल्स जो है, ये टाइटल्स बड़ी मायने रखती है लीगल में। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है द पर्सन्स हु होल्ड द टाइटल्स, ठीक है, वो पर्सन जिसके पास टाइटल होगा। अब टाइटल क्या है? जी मैं आपको बता दूं कि टाइटल वो चीज़ है, अगर कोई ओनर है तो ओनर के पास एक एविडेंस होगा, यानी क्या, एक डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि दलील वगैरह, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई इंसान के पास अपना घर है तो उसके पास दलील भी तो होगा, कागज़ भी तो होंगे, पेपर्स भी तो होंगे, ठीक है, तो टाइटल उसी को कहा जाता है। तो अब कह रहा है एक बंदा है, ठीक है, हु होल्ड द टाइटल्स द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, टाइटल इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब एक इंसान है जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा, ओनर वही होगा उस प्रॉपर्टी का। टाइटल इज़ अ डॉक्यूमेंट, टाइटल एक डॉक्यूमेंट है दैट गिव्स द ओनर एविडेंस, जो ओनर का एविडेंस है, हार्ड एविडेंस यानी कि विटनेस है, यानी कि, ठीक है, ऑफ हिज होल्ड ओवर अ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसी बंदे का है ये साबित करता है, यानी कि वो एविडेंस है। टाइटल एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और टाइटल जिसके पास होगा वही उस घर का मालिक होगा भैया, ठीक है। यहाँ पे लीगली बोला जा रहा है कि जिसके पास घर का डॉक्यूमेंट होगा, जिसके पास दलील होगा, वही उस घर का मालिक होगा, ठीक है। टाइटल कैन बी हेल्ड बाय मोर देन वन पर्सन एज वेल। अब यहाँ कह रहा है टाइटल कैन बी हेल्ड बाय मोर देन वन पर्सन एज वेल, यानी कह रहा है कि एक इंसान के पास एक घर है, ठीक है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके पास ये 4 राइट्स भी हैं, ठीक है, तो वही ओनर होगा। अब वो क्या कर सकता है? अब वो अपनी मर्जी से वो जितनी राइट्स चाहे बांटते फिरे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉक्यूमेंट उसके पास ही रहेगा तो ओनर वो ही रहेगा। अब वो ये राइट दे रहा है, वो पोजेस का राइट दे सकता है, अगर कोई रेंट में लेता है उसका घर तो वो इंजॉयमेंट का यूज़ का राइट दे सकता है, ठीक है, तो वो राइट उसके पास है, जिसको चाहे बांटते फिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओनर वही रहेगा। अब उसके पास बंडल्स ऑफ राइट है, वो जिसको बांटते फिरे, जहाँ भी बांटते फिरे, जिससे भी पैसा लेकर बांटे, ठीक है, बट ओनर वही रहेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं, वो अपना राइट बांट सकता है, ठीक है, बट ओनर वही रहेगा। तो यही हमारा जो है लीगल तौर पे जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कुछ ये था, ओके। ये देखिए, तो हमारा जो है इसमें जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में क्या है, टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें 137 सेक्शन है, ठीक है। और पहला चैप्टर हम लोगों का है प्रीलिमिनरी, दूसरा चैप्टर क्या है बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ ओके, बाय एक्ट पार्टीज, ठीक है। तीसरा में क्या कहता है सेल्स, चौथा में मॉर्टगेज, ठीक है, पांचवा लीजेस के बारे में बताता है, एक्सचेंज छठा में, सातवां में गिफ्ट्स, और आठवां में एक्सनेबल क्लेम है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।